देखो, इंट्रोडक्शन को ना कट ऑफ करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। हमको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। मेजोरिटी ऑफ लोग इसका आंसर भी देंगे कि हमको बिजनेस करना चाहिए। कुछ लोग जो थोड़ा सोच समझ के आंसर देंगे वो बोल देंगे कि नहीं भाई, हर किसी की कंडीशन सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। कोई बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से, वो कहाँ से ही बिजनेस कर लेगा। लेकिन अगर सबको सेम ग्राउंड पे रखा जाए तो हर कोई यही बोल देगा कि बिजनेस ही बेस्ट है। अब बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, दुबई वाला बताता हूँ, ठीक है? तो दुबई में अभी क्या हुआ था रिसेंटली कि दुबई फेमस क्यों है, पहले आप ये जानो। ऑयल के लिए नहीं है, वहाँ के जो रिच लोगों की लाइफस्टाइल है लग्जूरियस, उसी के लिए है फेमस। तो वहाँ के जो शेख है ना, मोहम्मद राशिद बिन अल मखतूम, उन्होंने रिसेंटली एक चीज़ बोली थी कि जितने भी वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर बिजनेस करना है तो 1 साल तक पूरा पेड लीव्स, यानी जो पैसा भी मिलता है जॉब करने के लिए, अगर आप ना भी जाओ तो वो मिलेंगी। तो आप एक बात सोचो कि इंडिया में हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता है, और जब गवर्नमेंट जॉब इतनी ही अच्छी है तो वो आदमी ये क्यों बोल रहा है कि तुम गवर्नमेंट जॉब को छोड़ो, बिजनेस करो और हम तुमको 1 साल तक पैसा भी देंगे? क्योंकि सीधी सी बात है, उसको भी पता है पैसा तो बिजनेस में ही ज़्यादा है। और जो जॉब छूट रही है उसके लिए पूरी दुनिया में इतने सारे गरीब देश हैं जहाँ के लोगों के लिए नौकरी भी एक सपना है। तो काम तो उनसे करा लेंगे, अपने बंदों को अमीर बना लेंगे। और ये जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप लोग मेरे से काफ़ी बार पूछते हैं कि मैं अपने स्टूडियो सेटअप में क्या क्या यूज़ करता हूँ, रिंग लाइट, माइक, ट्राईपॉड्स, कितने कैमराज हैं, बैक लाइट्स होगी, सब कुछ मैं इन सब चीज़ों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब जब बात ना दुबई की चल रही है तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट न्यू ईयर पे मैं वहाँ गया था दुबई में, तो मेरे पास ना वहाँ का लाइसेंस था ना कार। तो मैं कैब यूज़ करता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब भी ट्रैवल करना होता था मेरे को। तो मेरी एक आदत है कि मैं इंटरेक्शन काफ़ी करता हूँ लोगों से। तो वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 90% मेजॉरिटी ऑफ जो कैब चलाते हैं लोग वो है पाकिस्तानी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितना कमा लेते हो? तो पहला बंदा बोला कि भाई आराम से 2.5 लाख 3 लाख के आसपास इंडियन रुपीज़ में देखे तो मैं कमा लेता हूँ, 60-70 हज़ार घर पे भेज देता हूँ और बाकी मैं यहाँ पे आराम से चल जाता है। दूसरे से पूछा तो उसने बताया कि मैं कंपनी के लिए चलाता हूँ, जैसे इंडिया में ओला उबर है तो ऐसे ही वहाँ पे है एक कंपनी, उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, उसके लिए मैं कैब चलाता हूँ। तो पहले तो उसके लिए चलाता था, 2.5-3 लाख कमाता था। फिर मैंने अपनी खुद की कार ले ली। दुबई में कार्स बहुत सस्ती हैं क्योंकि टैक्स है नहीं, तो 65 लाख की जो कार इंडिया में है वहाँ पे 40-45 में आराम से मिल जाती है। तो बोला मेरी खुद की कार है अब, और मैं दिन में 8-9 घंटे काम करता हूँ, 3.5 से 4 लाख रुपए आराम से महीने के मेरे आ जाते हैं। घर पे 1 लाख रुपए भी मैं भेज दूँ तो आराम से मेरे पास ना 3 लाख रुपए बचते हैं, जिसमें दुबई में मैं अय्याशी से रहता हूँ कि उस आदमी के वर्ड से जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बस एक कैब चला रहा है। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि इंडिया में लोग पूरी लाइफ ना पढ़ाई करने में लगे रहते हैं कि IITians हो गए और ये MBA कैट ये सब, तो वो पैसा इतना भी नहीं कमा रहे होंगे जितना ये कमा रहा है। कुछ लोग होंगे हालांकि ज़्यादा कमा रहे हैं, बट ये 3-4 लाख रुपए बस गाड़ी चला के कमा रहा है और आप लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का? अब कनाडा का देख लो, आप सभी को पता है कि कनाडा में इतने सारे लोग जाते रहते हैं हर साल। तो वहाँ पे वो जाके कोई इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब्स तो कर नहीं रहे, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो। वो क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस वाली जॉब करते हैं। मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, कोई वहाँ पे सैलों में है, बाल वाल कट कर रहा है, कोई घास काट रहा है, लेकिन उसके बाद भी ना वहाँ पे थोड़ा वीकली बेसिस पे पेमेंट आता है। तो वो डेली के बताते हैं कि आराम से $140-150, $150 के आसपास मिल जाते हैं, मोटा मोटा अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो 12,000 रुपये। अब आप जो भी आप व्यूअर हो, मेल हो फीमेल हो, जॉब कर रहे हो या आपके फादर मदर कोई भी जॉब कर रहा, तो आप ये सोचो कि आप AC ऑफिस में भी जॉब कर रहे हो बैठ के, तो आप कितना कमा रहे हो डेली का, और वो आदमी बस वहाँ घास काट रहा है, किसी के बाल काट रहा है, किसी भी टाइप की छोटी जॉब कर रहा है, वो दिन के 12,000 रुपये के आसपास कमा रहा है। तो किस चीज़ में ज़्यादा फायदा है? आपके आंसर खुद आ जाएगा समझ में। और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार वहाँ पे तो खर्चा भी ज़्यादा है। भाई इतना ज़्यादा भी खर्चा नहीं होता कि 12,000 आ रहे हैं तो सारे के सारे चले गए। जो जूता यहाँ पे नाइकी का 2,000 रुपये का है, वहाँ पे भी 2,000 का ही है, ऐसा नहीं है 20,000 रुपये का सेम जूता। समझना इस बात को। अब ये तो होगी चलो दुबई वगैरह वाली बात। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आप ना इस चीज़ को थोड़ा सोचना कि इंडिया में सबसे अच्छी जॉब क्या है, कौन सी है। जैसे IAS मान लो, PCS, SSC, CGL, बैंक PO, ठीक। तो ये जो भी बिजनेस फैमिलीज़ वाले लोग होते हैं वो अपनी बेटियों की शादी उनसे क्यों नहीं करते जिनकी इतनी अच्छी जॉब है? जब इतनी ही अच्छी जॉब है, इतना पैसा आ रहा है उसमें भी, उनसे क्यों नहीं करते? हमेशा मेजॉरिटी ऑफ दी केसेस में बिजनेस ओनर से ही क्यों करते हैं? क्योंकि इसका ना एक सीधा सा आंसर है, आप अगर IAS हो तो आपकी जो इनकम है वो तब तक है जब तक आप जॉब कर रहे हो। और कोई भी बाप है तो वो ये चाहेगा कि उसकी बेटी की लाइफ जो है वो तो अच्छी जाए ही जाए, लेकिन उसकी बेटी के जो फ्यूचर जनरेशन से आने वाले उनका फ्यूचर भी फाइनेंशियली सिक्योर हो। अब जॉब है, आप जब तक कमा रहे हो पैसा आ रहा है,
उसके बाद बच्चे हो जाएंगे 20-22 साल के, उन्हें खुद कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अपना, ठीक है ना। और जो बिजनेस वाले हैं उनका खुद का बिजनेस है, रन कर लेंगे। जो भी ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ अपने लिए तो दे नहीं रहा, मेरे को तो पहले से ही पता है, इसीलिए दे रहा हूँ ना कि आपके मतलब शायद लाइफ ही चेंज हो जाए, माइंडसेट चेंज हो जाए, कुछ भी आपका फ़ायदा हो। अगर ये जानकारी आपको काम की लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे फ्यूचर में भी मैं अगर ऐसी ही कोई जानकारी दूँ तो आप उसे मिस ना कर पाओ। और रही बात जॉब या बिजनेस की, तो मैटर ये नहीं करता इन दोनों में से अच्छी क्या है, मैटर ये करता है कि 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाह रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि हाँ भाई मेरी यही जॉब है, बैग उठा के रोज ऑफिस जाना है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और बच्चों को भी ऐसे ही पालना है, तो मैटर यही करता है कि आप 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाह रहे हो। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वरना लोग क्लिक नहीं करेंगे इसे देख के, व्यूअर्स नहीं आएंगे, जानकारी ही मिस हो जाएगी। यहीं को इसको रखते हैं, इस चीज़ पे ही मैं आगे और भी वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। और भी वीडियोस मेरी इस चैनल पे मैं डालने वाला हूँ अभी रिसेंटली में, सभी को देखना। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।